मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करना बिनवा बारंबार धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम कृपा मोते कछु न बसाए। विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण स्मरणीय संत सदगुरु द्वय के पावन श्री चरणों में कोटि से नमन। मंच पर विराजमान पूज्यपाद स्वामी कसरतदास जी महाराज के युगल पाद पद्मों में नमन। परम श्रद्धेय स्वामी किशोरानंद जी महाराज, स्वामी अभिषेकानंद जी महाराज, स्वामी बालानंद जी महाराज, स्वामी सुरेंद्र बाबा, आदरणीय हमारे कैलाश बाबा, समस्त साधु महात्मागण, संतमत सत्संग समिति के हमारे अध्यक्ष विजय कुमार जी, समिति के समस्त पदाधिकारीगण, संवेद समादरणीय सज्जनवृंद, धर्मशिला माताओं तथा भक्तिमती बहनों, जीवन का अनमोल अगर कुछ रहस्य संत महात्मा गणों ने रखा है तो वह यह रखा है कि तुम स्वयं को जानो। इसको पराठा भी कर क्या रहस्य है? संसार का समस्त उपाय आप करें, जितने प्रकार का उपाय है सभी उपाय आप कर लें। दुख को भगाने का अनेक प्रकार का उपाय करने के बावजूद भी जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक आपके दुखों का अंत होना संभव नहीं है। इस धरातल पर बड़े बड़े दुखों का अंत करने वाले हुए, लेकिन संसार की वस्तुओं को पकड़ करके दुखों का अंत नहीं कर पाए। 16 योजन के मध्य में चले छत्र की छाई हो, सोई दुर्योधन मिल गयो माटी के माही हो। जिनका 16 योजन तक छत्र की छाया चलती थी, उन व्यक्तियों का दुखों का अंत नहीं हुआ, माटी मिल गए। जिनको सोने का लंका था, जिनके अधीन 27 नक्षत्र 33 कोटि देवतागण विद्यमान था, यहाँ तक 1 लाख पुत्र था और 1.25 लाख नाती था। महल कैसा था? तो सोने का था।
उसका छज्जा कैसा था? तो कहा सोने का महल, रुपए का छाजा। लेकिन इन्होंने भी बहुत प्रयास किया, देवताओं को बस किया, जिसके डर से हम लोग सरसों तेल टीन का टीन चढ़ाते रहते हैं। उनके पांव के नीचे पांवदानी बन करके रहता था, जिसको शनि भगवान कहते हैं। इतने बड़े शक्तिशाली रावण होते हुए भी, जिनके घर में पवन जी झाड़ू लगाते थे, इंद्र पानी भरता था, सारे देवतागण रावण के रुख देख करके चलते थे, उन व्यक्तियों का भी दुखों का अंत नहीं हुआ। अंत में वो भी क्या हुए? संसार को छोड़ के गए, तो लंगोटी झाड़ के जैसे जाते उसे चले गए। विचार करके देखिए। ऋषि मुनिगण कहते हैं कि किसी भी उपाय से आप दुख का अंत नहीं कर सकते। जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे, तब तक दुखों का अंत होना संभव नहीं है। इसलिए प्रयास कीजिए कि अपने आप को जाने। और अपने आप को जानने के लिए अपने आप हैं कौन? ये कभी आपने विचार किया है कि हम कौन हैं? आप शरीर नहीं है, आप हाथ नहीं है, पैर नहीं है, देह नहीं है, सिर नहीं है, रुपये पैसे नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, सगा संबंधी नहीं है। आप कौन है? ना आप देवता है, ना आप दानव है, आप हैं कौन? ऋषि मुनियों ने कहा इसी का पता लगाना कि मैं कौन हूं। अगर इसका पता लगा लीजिएगा जिस दिन, उसी दिन दुख आपके पास से भाग जाएंगे, रहेंगे नहीं। शरीरधारी बड़े बड़े हुए। यहां तक याद रखिएगा कि जिन जिन लोगों ने शरीर को धारण किया, उनके दुखों का अंत नहीं हुआ। संत कबीर साहब ने कहा कि शरीरधारी दुखी ही रह गए। बड़े प्रेम से कहा, तन धर सुखिया काहुन देखा, जो देखा सो दुखिया हो। कहा कब की बात कह रहे हैं तो सुना रहे हैं, उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेका हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही क्या बैरागी हो। सुखदेव अचारज दुख के डर से, गर्भ से माया त्यागी हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब पर व्यापे, कोई महल ना सुना हो। साच कहूँ तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। अब कह रहे संत कबीर साहब, सुनो, तुम्हें जिन पर गर्व है, बहुत विश्वास भी है कि मेरा बेड़ा पार लग जाएगा, तो कह रहे हैं संत कबीर साहब कि वे महाशय भी, वे महान पुरुष भी दुखी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी विप्रीति हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। मन को जीतने वाला सुखी होता है। इसलिए विचारना होगा कि मन को जीतेंगे तो अपने आप को आप जानेंगे। मन को नहीं जीतेंगे तो आप दुखी रहेंगे। यहाँ तक याद रखिएगा, मन नहीं जीता जाएगा तो बार बार जन्मना और मरना लगा रहेगा। फिर संत कहते हैं कि मन को जीतने का उपाय बताते, बड़े प्रेम से कहते कि सुनो, मन ऐसे जीता नहीं जाता। घूमने से अगर मन जीता गया होता तो बहुत लोग घूमने वाले संसार में होते हैं। खत्म, मन कैसे जीता जाएगा? हमारे गुरु महाराज कहते हैं, जोड़ी जकड़ी सुख मन में बैठो, गगन उड़ी जोरे। जो समेटना जानता है, मन को इकट्ठा करना जानता है, फैले हुए मन को सिमेटना जानता है, और वह एक जगह स्थिर होना जानता है, वही व्यक्ति गगन में उड़ता है, आकाश में उड़ता है। और जो आकाश में उड़ेगा तो याद रखिएगा कि उनके एक न एक दिन दुख भागेंगे। इसलिए विचार करना होगा कि संत कहते हैं कि दुख का अंत करने का उपाय बताते हैं। अब करें, किसी भी
जगह ऐसी बात नहीं है, याद रखिएगा, कि आपको अपने पहचान करने का रास्ता मिल जाएगा। अगर रास्ता कहीं है तो आपके भीतर में है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, उनकी वाणी में है, वे बड़े प्रेम से कहते हैं कि आपके भीतर में जो रास्ता है वो रास्ता संत बताते हैं, उस रास्ता को जानिए। जीव का उद्धार का द्वार संत बताते हैं और कोई नहीं बता सकते हैं। इसलिए कहा जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत संतों ने। संत कहते हैं कि जीवों का उद्धार का द्वार तुम्हारे भीतर में है, कई बार नहीं है, किसी भी लोकांतर में नहीं मिलेगा आपको। आप अपने आप को कभी पता कर पाए कि आप कहाँ रह रहे हैं? कभी विचार किए? उपनिषदकार कहते हैं आप जहां रह रहे हैं उसका पहले पता करिए, कहाँ हैं आप। उपनिषदकार कहते हैं कि आप बिंदु के मध्य में, बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। बिंदु के मध्य में, बिंदु को आपने देखा है? अगर बिंदु को आपने देखा है तो उसके मध्य में जीवात्मा है। अब विचार करके देखिए कितना जीवात्मा सूक्ष्म है। ऋषियों ने कहा कि अगर आप उसमें प्रवेश करना अगर जानते हैं तो याद रख लीजिएगा कि जैसे प्रवेश करेंगे सुख लगना प्रारंभ हो जाएगा। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि तुम 9 द्वारों में सुख खोजते रहते हो, 2 आँख में, 2 कान में, 2 नाक में, 1 मुंह में, और दूसरे 2 द्वार सबको पता है मल मूत्र विसर्जन करने का। इसी 9 द्वारों में तुम सुख खोजते रहते हो, और इसमें जब तक तुम सुख खोजते रहो तो होगा क्या? तो गुरुदेव कहते हैं तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ो 10वें द्वारे, सुख पाओ रे भाई। 10वें द्वार से सुख मिलना प्रारंभ होता है। और 9 द्वारों में क्या होता है? आँख को खूब सुंदर रूप दिख गया तो कब तक आँख देखती रहेगी? कान को खूब सुंदर शब्द सुनने के लिए मिल गया तो कब तक सुनते रहेगा? ये जीवा को बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट भोजन करने का मौका मिले कब तक करते रहेगा? ये संतों ने कहा ये जीवा अर्थात इंद्रियां थकेगी, और इंद्रियां थकेगी तो इंद्रियों को परम सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। स्वयं आपको परम सुख की प्राप्ति है। इसलिए संत महात्मा संत जो बनते हैं अब बता रहे हैं संत बनने की क्या उपाय है। तो ऋषि मुनि कहते संत बनने का जो उपाय है बता रहे हैं कि तुम एक काम करो कि तुम अंदर में प्रवेश करो। कहाँ? का सुखमना घाट से चलना प्रारंभ करो। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जो सुखमना घाट से चलना प्रारंभ करते हैं तो करते क्या है? तो गुरुदेव बड़े प्रेम से कहते हैं कि जो चलते हैं तो होता क्या है? तो उन्होंने कहा सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन धर भाटा सिरा चढ़ी रही। जो सुखमना के द्वार से चलना प्रारंभ करता है उनको अमृत की धारा मिलती है। जो अमृत की धारा को पकड़ते हैं तो ऋषियों ने कहा वो अमृत कैसा है? वो अमृत निर्विषय बनाता है। और स्वर्ग का अमृत कैसा है? जिस स्वर्ग के अमृत के लिए हम लोग साल में यहाँ वहाँ भागते रहते हैं उसका अमृत कैसा है? लेके दाना भाग गया था, छीन के ले आया, फिर पिलाया गया और वो अमृत पक्षपात भी किया। लेकिन जिस अमृत की बात संत महात्मा गण कहते हैं, जिसके सबके घट में अमृत विराजमान है, उसमें पक्षपात भी नहीं होता और उस अमृत में निर्विषय तत्व की प्राप्ति होती है। उसी अमृत की खोज करनी चाहिए। जो उस अमृत को खोज करते हैं, हमारे गुरु महाराज कहते हैं अद्भुत अंतर की डगरिया, वो अंदर में मिलता है। उस अमृत की खोज के लिए डगर बड़ा अद्भुत है। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, चलत पंथ सुख होत महा है, जहाँ अजर झरते अमृत ध्वनि की नौबत झरत, बड़ भागी सुनते और सुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते। प्रभु मिल गए
आप संत हो गए, प्रभु मिल गए, आप प्रभु ही हो गए। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते जानत तुम ही हो जाई। हमारे गुरु महाराज कहते हैं हम प्रभु एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई द्वंद्व और द्वैत नहीं रहेगा। आप परमात्मा ही बन जाएंगे। क्यों? जैसे एक बूंद नल का जल अगर समुद्र में मिला देंगे तो समुद्र हो जाएगा, उसी प्रकार से जीव जब पीप में मिल जाएगा तो कहा यह जीव फिर नहीं रहेगा, वो पीप हो जाएगा। इसीलिए संतों ने कहा इसी ज्ञान का प्रचार प्रसार संत महात्मा गण का तरह उपनिषद कार्य करते हैं। वे संत कैसे होते? अब जो संत बनते हैं, ऋषियों ने कहा वो संत जब बन जाते हैं तो वो दूसरे की भलाई भी करते हैं। और होते कैसे हैं? तो कहा बड़े सरल। दूसरी बात उपकारी। तीसरी बात वो कष्ट सह करके दूसरों को सुख पहुंचाते हैं। एक प्रसंग सुनाता हूं मैं आप लोगों को। एक नाव पर एक महात्मा जी सवार हुए। नदी बड़ी थी, उस नाव पर कुछ विद्यार्थी भी बैठ गए। विद्यार्थी कुछ शरारती होते ही हैं। महात्मा जी की लंबी लंबी दाढ़ी थी और बड़े बड़े बाल। महात्मा जी को देख करके विद्यार्थी क्या करने लग गए? तो दो विद्यार्थी पीछे हो गए, दो विद्यार्थी आगे हो गए। पीछे से बाल खींच ले तो गला उधर चला जाए, और आगे जब विद्यार्थी दाढ़ी खींच ले तो नीचे आ जाए। कभी पीठ में पिन भोंक दे, कभी पेन का नोक भोंक दे। एवं प्रकार से विद्यार्थी उन महात्मा जी को तंग करने लग गए, परेशान करने लग गए। नाव चल रही थी, नाविक नाव खे रहे थे। परिणाम ये हुआ नाव आगे बढ़ी, विद्यार्थी की शरारती घटी नहीं। स्थिति यह बनती है, आकाशवाणी होती है कि हे महात्मन अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं नाव को समुद्र में, नाव को नदी में पलट दूं। एक बार ने तीन बार आकाशवाणी हुई। जब तीन बार आकाशवाणी हुई तो महात्मा जी हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे प्रभु अगर पलटनी ही हो ना तो इन लोगों की बुद्धि को पलट दीजिए। नाव पलटने से क्या लाभ? कष्ट को सह करके बुद्धि को सुधारने की मांग करते हैं। सदगति उनकी अर्थात उनका कल्याण चाहते हैं। संत महात्मा गण कहते हैं इसीलिए यह गुण माता पिता में नहीं पाया जाता है। इसीलिए कहा गया है अगर संतान ही बनना हो ना तो एक बार संतों का संतान बन करके देखिए। गुरु महाराज कहते हैं संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। संतों का संतान बन करके देखिए। अनेक जन्मों तक माता पिता का संतान बनते आए, आवागमन नहीं मिटा, लेकिन एक बार संतों का संतान बन जाइएगा तो निश्चित आवागमन मिट जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये प्रयास कीजिए एक बार बनने का। संत जो होते हैं सरल चित्त होते हैं, जगत हितकारी होते हैं। इसलिए प्रयास करना चाहिए हम लोगों को संतों के चरणों में जाने का। तो मैं कह रहा था संत जो बनते हैं कहाँ? मानव तन से ही प्रारंभ होता है बनना। इसलिए संत के स्वभाव में बड़ी स्थिति बनती है। एक शब्दों में अर्थात एक वाक्य में भगवान श्री राम कहते कि संत कौन? तो कहते हैं खट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुच सुख धामा, अमित बोध अनिमित भोगी, सत्य सार कवि कोवित जोगी। सत्य के सार होते हैं, कवि भी होते हैं और जोगी भी होते हैं, खट विकार जित होते हैं। इसलिए प्रयास कीजिए कि हम आप के अंदर में संत दिखाते हैं कि तुम्हारे अंदर में समस्त विद्याएं, तुम्हारे अंदर में समस्त तीर्थ,
तुम्हारे अंदर में समस्त सुखों का भंडार। इसलिए क्या करना होगा? का आँख बंद करो और उसमें रास्ता को खोजो। कौन सा रास्ता खोजेंगे? प्रकाश वाला रास्ता, ईटा सीमेंट सरिया गिट्टी वाला रास्ता नहीं, प्रकाश वाला रास्ता खोजिएगा तो प्रकाश मिलेगा। कैसा प्रकाश होगा? ऋषि मुनिगण कहते हैं कि अंतःकरण जो प्रकाश होता है, तो इन प्रकाश की उपमा अलग है और उसकी अलग है। यह प्रकाश उसके प्रकाश के सामने फीका होता है। इस प्रकाश में पाप नहीं जलता। संसार की वस्तुएं भले ही जल जाता है, लेकिन याद रखिएगा भीतर के प्रकाश में पाप जलता है। जैसे पाप जलेगा आप साफ होंगे, और साफ जब हो जाएंगे तो संत महात्मा गण कहते हैं आपका परम कल्याण होना शुरू हो जाएगा। जैसे पाप जलेगा आप साफ होंगे तो होगा क्या? हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि आपके अंदर में अनहद ध्वनि उपज जाएगी, अर्थात उत्पन्न हो जाएगी। और जब उस ध्वनि को पकड़ेंगे क्या होगा? ध्वनि का ध्यान करेंगे तो संत महात्मा ध्वनि के ध्यान में एक परमपिता परमात्मा का भी शब्द है, उसको जब पकड़ेंगे तो ऋषियों ने कहा वही आगे चल करके संत बनते। इसलिए कहा उसी शब्द को सत शब्द कहा, उसी को ओम कहा, वो परमात्मा का नाम है। ओम कहा, स्फोट कहा, प्रणव ध्वनि कहा, राम नाम कहा, सत्य नाम कहा, शिव नाम कहा, विष्णु नाम कहा, कृष्ण नाम कहा, दुर्गा नाम कहा। जो उसको पकड़ते तो होता क्या? तो बड़े प्रेम से कहा सत्य शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में। सारे आवरणों के पार चले जाएंगे। हम आपके भीतर में 3 आवरण है, इसको पार कर जाएंगे तो संत हो जाएंगे। संत के पास में कोई मन नहीं होता, याद रखिएगा। मन जीत को संत कहते हैं, और मन के अधीन को असंत कहते हैं, याद रखिएगा। संतों ने कहा मन जीत बन जाइएगा, संत कहला जाइएगा, दुखों का अंत हो जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा। इसीलिए धर्मशास्त्र कहते हैं कि संत बनने का कोशिश कीजिएगा। तो वो कैसे होगा? तो अपने भीतर में चलने से, बाहर में चलने से नहीं। इसीलिए कहा क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाश से यार में। रास्ता बाहर में नहीं है, रास्ता है सहरग में। दिलबर पे जाने के लिए, परमात्मा के पास जाने का रास्ता सहरग में है। सहरग से चलना प्रारंभ करिएगा तो सुख के सिंधु में पहुँचिएगा, क्योंकि सहरग को सुख की सिंधु भी कहा गया है। सुख सिंधु की खिड़की अति न्यारी, इसलिए उसी को जानेंगे तो हमारा परम कल्याण होगा। तो विशेष ना कहते हुए इतना ही मैं कहूँगा कि आप लोगों ने जो आकर के हमें जो स्नेह और प्रेम दिया, ये अतुलनीय है, सराहनीय है। उस योग्य तो मैं नहीं हूँ, लेकिन आपका प्यार और स्नेह देख करके मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। और मन में कभी कभी ये भी होता है कि इनके प्यार और प्रेम को कब मैं चुकता कर पाऊंगा, क्योंकि संत महात्मागण ऋण लेकर के जाए तो ठीक बात नहीं है, ऋण चुकता करके जाना चाहिए। तो चुकता करने का प्रयास तो मैं संभव सदा करते ही रहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से मुझे इतना सा ही निवेदन है कि हम लोग नित्य दिन सत्संग और ध्यान करते रहें। त्रैकाल संध्या से हम अपने आप को बांध करके रखें, और जो त्रिकाल संध्या से बांध करके रखते हैं वो व्यक्ति एक न एक दिन अपने काल की बेड़ी को काट डालते हैं। इसीलिए प्रयास कीजिए कि अपने आप को त्रिकाल संध्या में बांध करके रखें। बंध है अर्थात बंधा ने रास्ता, अर्थात बैठा ने रास्ता काटा, चलते न बाट न पाई। निर्बंध एक दिन बंधा चला जाता है और बंधा एक दिन निर्बंध हो जाता है। तो मैं सबों से आग्रह करता हूँ कि अपने आप को त्रिकाल संध्या में बांध करके रखें। ऐसे जो हम लोग घूमते फिरते रहते हैं, निर्बंध रहते हैं, तो आप दिनों दिन बंधते जाते हैं। बंधने से अच्छा है कि निर्बंध होना, बंधन पर अच्छा है कि बंधन मुक्त होना। इसके लिए हम लोग को त्रिकाल संध्या करना चाहिए।
तो सभी महापुरुषों का आगमन जो हुआ, इसके लिए मैं बड़ा इनका सदा आभारी हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हे पूज्य गुरुदेव, ये मेरी बात सुनने वाले महापुरुष सब को जो बुला लेते हैं आप, तो आपकी महती कृपा से आते हैं। हमारे ऐसे तुच्छ व्यक्ति की बात कौन सुनेंगे। इसलिए विशेष ना कुछ का तो इतना ही कहूँगा, किसी भी प्रकार से हमारे यहाँ त्रुटि हुई होगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि इस भीषण गर्मी में, चिलचिलाती धूप में और लू की सनसनी में लोग कितने परेशान भी हुए, लेकिन फिर भी आकर के हम लोगों की बात को सुने। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना के साथ साथ इस आयोजन के मुख्य भूमिका को निभाने वाले हमारे आदरणीय आनंद बाबू और उनकी श्रीमती पत्नी धर्मपत्नी श्री अर्चना देवी और समिति के पदाधिकारीगण, इन सबों ने मुख्य रूप से जो भूमिका निभाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं वो। और उनसे मैं इस कार्य हेतु मैं गुरु महाराज से प्रार्थना भी करता हूँ कि उनके अंदर में शुभ उन्नति हो, शुभ विचार उत्पन्न हो। और धन्यवाद वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इसी प्रकार से आते रहें। बाहर से जितने भी लोग आए हैं उनका प्रेम देख कर के मैं अवश्य ही अपने को गौरवान्वित समझता हूँ कि आपने मुझे बहुत प्रेम और स्नेह दिया। इस चिलचिलाती धूप में, भयंकर गर्मी में शरीर का प्रवाह न करते हुए दूर दूर से आप लोग आए हैं। कई स्टेट से भी लोग आए, कई जिला से भी आए हैं। हमारे आदरणीय अशोक अग्रवाल जी उड़ीसा से आए हुए हैं, भोला प्रसाद मंडल जी कटिहार बिहार से आए हुए हैं, उनके समस्त परिवार भी हैं। बिहार से और भी कुछ लोग आए हुए हैं, यहाँ तक याद रखें रंजीत इत्यादि भी बिहार से भी आए हैं। और झारखंड प्रांत के तो लोग कुछ लोग हैं ही। पूज्य बाबा की 82 साल में उम्र को देख करके मैं अपने आप को अचंभित समझता हूँ कि इतना उम्र होते हुए भी इन्होंने मेरी बात को कभी टाला नहीं। जब जब मैंने फ़ोन किया, मैंने आग्रह किया कि बाबा आप पधारेंगे, और बाबा पधारे। इसके लिए मैं बाबा का सदा अनुग्रहित रहूँगा और इनसे सदा आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि जिस तरह से आप हम लोग को आशीर्वाद दें, लेकिन देते रहें। और आप एक प्रकार के गार्जियन के तुल्य भी हैं। आपका कर्तव्य बनता है कि अपने छोटे अनुजों को पथ पर चलाने का जो आपका जो सही दिशा हो वो दिखाते रहें। और सबों को मेरा बार बार प्रणाम है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार प्रेम से निवेदन करता हूँ, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। विशेष रूप से 2 शब्द बाबा बोलेंगे, उनका भी आशीष वचन ले लें हम लोग। श्री सद्गुरु महाराज की जय।